हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने ट्रायंगल चैप्टर के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थर्ड लेक्चर शुरू करने वाले हैं जो हमारा 5th क्वेश्चन से स्टार्ट होएगा। ठीक है, उससे पहले जिन्होंने भी वो 2 वीडियोस नहीं देखी है जाके उन्हें देखें, अपना क्या नाम है एक बार अच्छे से तैयारी कर ले कि आगे क्या करने वाले हम क्वेश्चन में। सारा बेसिक पार्ट हमने पहली 2 वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर आप लोगों को मैंने बताया हुआ क्या था बाइसेक्टर? बताओ बाइसेक्टर क्या होता है? जो किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, वो लाइन भी हो सकती है, एंगल भी। यहां पर जो एल लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। एंगल ए कहां है हमारा? ये रहा। तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल ए है जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक एंगल तो ये रहा इक्वल पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है, दूसरा एंगल नीचे वाला। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि लाइन एल एंगल ए को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो गिवन पार्ट लिखते हैं सबसे पहले। एल बाइसेक्ट्स एंगल ए। अगर जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो कौन सा पार्ट? क्यू ए बी। एंगल क्यू ए बी इक्वल हो जाएगा हमारे किसके? पी ए बी के। पहली चीज पता चल गई हमें, गिवन से क्या पता चल रहा है? क्यू ए बी इक्वल है पी ए बी के। क्यों इक्वल है ये पार्ट और ये पार्ट आपस में? क्योंकि लाइन एल बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, जो कि हमें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है। बी इज अ रे ऑन अ पॉइंट एल। ठीक है, एल के ऊपर एक हमारी बी इज एनी पॉइंट ऑन द एल। एल के ऊपर एक एनी पॉइंट बी है। बी मतलब कोई भी पॉइंट है एल के ऊपर। ठीक है, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। ठीक है, बी पॉइंट से जो बीपी है और बी क्यू है परपेंडिकुलर है। मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा जब परपेंडिकुलर की बात हो रही है? 90 डिग्री का। सिमिलरली बीपी भी यहाँ पर पी पॉइंट पे कोई कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की आर्म्स है, इनके ऊपर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दोबारा पढ़ो, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर। बीपी और बी क्यू परपेंडिकुलर है फ्रॉम पॉइंट बी, बी से बने हुए हैं, टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की आर्म्स कौन सी है? एक तो ये रही जो जा रही है ए से क्यू तक और आगे भी, सिमिलरली ए से पी तक। तो मतलब मेरे को पता चल गया एंगल क्यू हमारा इक्वल है एंगल पी के। दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री ईच। 90 डिग्री क्यों आ गया? परपेंडिकुलर गिवन है। शो दैट ट्राइंगल ए पी बी। देखते हैं कौन सा ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो, ए पी बी मतलब ए पी बी, ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी। ए क्यू बी मतलब ये लाइन देखो, दोनों में ग्रीन भी और ऑरेंज भी, दोनों ये लाइन क्या आ रही है? दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। तो मतलब क्या होगी ये लाइन? कॉमन। जो लाइन दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, सेम ही पॉइंट है ए बी, तो मतलब कॉमन है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, जितने सेंटीमीटर की ए बी लाइन होगी इस ट्राइंगल के लिए, उतने सेंटीमीटर के लिए तो नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी होगी। तो लिख सकते हैं हम। एक चीज और पता चल गई हमें, ए बी इसमें क्या है? कॉमन है। अब देखते हैं दोनों ट्राइंगल्स की बात। इस ट्राइंगल में ए पी बी में 90 डिग्री आ रहा है, ए क्यू बी में भी 90 डिग्री आ रहा है। एक पार्ट तो हो गया। उसके अलावा इसी ट्राइंगल में ए क्यू बी में ये एंगल कितने है हमारा और इस एंगल के क्या है? आपस में इक्वल है। ये एंगल देखो, यहां से यहां तक ये एंगल और नीचे वाले ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि एंगल ए का बाइसेक्टर था लाइन एल। तो मतलब 2 एंगल तो हमें पता चल गया एक ट्राइंगल में, तीसरी साइड हमारी कॉमन आ रही है। लिखे। अब यहां पर बताओ, गिवन लिख दिया, टू प्रूफ था, टू प्रूफ भी लिखना है। प्रूफ क्या करना है हमें? ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। जब हम प्रूफ लिखना स्टार्ट करते तो लिखते हैं ना प्रूफ।
ठीक है, अब जो दो ट्राइंगल हमने कंपेयर करने हैं सबसे पहले वही लिखेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल कंपेयर करने हैं? इन ट्राइंगल एपीबी, कहां पर है? ए पी बी, ठीक है, दिख रहा है ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? एन ट्राइंगल ए क्यू बी। ए क्यू बी कहां है हमारा? ऊपर की साइड। उसमें हमें क्या क्या गिवन है देखते हैं। सबसे पहले एंगल क्यू ए बी इक्वल है हमारे पी ए बी के, ये पार्ट हमें गिवन है। क्यू ए बी मतलब ये वाला एंगल इक्वल है हमारे पी ए बी के, ये वाले एंगल के, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पार्ट एंगल क्यू इक्वल है हमारे एंगल पी के। कितने डिग्री के दिए हुए हैं दोनों? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर बताया हुआ है बी क्यू और बीपी को 90 डिग्री ईच। ये एंगल हो गया, ये एंगल भी हो गया। लास्ट में हमें पता चल रहा था ए बी क्या है? कॉमन। ए बी इक्वल टू ए बी, दोनों में क्या है? ये कॉमन, ठीक है। देखिए कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है दोनों ट्राइंगल्स में। यहां से देखा मैंने एंगल, पहले मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ए क्यू बी में। एंगल एंगल उनके बीच वाली साइड नहीं है 90 डिग्री के एंगल के साथ, इसके नीचे वाले एंगल के साथ वाली साइड है ए बी। मतलब एंगल एंगल साइड बीच में होता है तो एंगल साइड एंगल होता है, पर बीच वाली लाइन नहीं है, ये वाली अलग है उससे, बीच दोनों एंगल्स के बीच वाली लाइन से अलग है। तो एंगल एंगल साइड, नीचे वाले ट्रायंगल में भी देखे एंगल एंगल साइड। कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है? एंगल एंगल साइड। तो लिख दे सो बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए पी बी। कॉन्ग्रेंट का साइन याद है ना, इक्वल टू के ऊपर, ठीक है। ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। पहला पार्ट हो गया, कर दो टिक। अगला पार्ट क्या है? बीपी इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए से जो हमारे आर्म्स है वहां से ये, मतलब एंगल ए की आर्म्स ये रही, ये लाइन और ये लाइन, इससे बीपी और बी क्यू इक्वी डिस्टेंस है। हो गई बच्चों, ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए हैं, दो एंगल इसके और ये साइड इक्वल है। तो रिमेनिंग कोरस्पॉन्डिंग में जो साइड आ रही है, जैसे बी क्यू और बीपी, इधर से देख लो, बीपी बी क्यू ये भी आपस में क्या होंगे? सीपीसीटी से इक्वल होंगे। सीपीसीटी भूल गए या याद है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो सीपीसीटी से ये रिमेनिंग वाली जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं फिर। लिखो पहले, सबसे पहले जो हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। अभी प्रूव किया ना, तो लिखो इसके आगे प्रूव्ड अबव। अभी हमने प्रूव किया है। तो अगर जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो बीपी इक्वल हो जाएगा बी क्यू के, बी इज इक्वी डिस्टेंस बी। फिर अगर जो बीपी और बी क्यू इक्वल है तो बी पॉइंट इन आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे तो होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने सेम कर दिया है इस डिस्टेंस के, तो ये पॉइंट होगा जो, तो इस आर्म से और इस आर्म से बराबर ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो बी बीपी इज इक्वल टू बी क्यू बाय सीपी सीटी। हो गया। ऐसे ही बहुत इजी इजी क्वेश्चन है इसके, बस एक बार समझने की देर है। सब कुछ गिवन होता है, एक चीज कॉमन देखनी होती है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल देखने होते हैं इक्वल, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो हमें गिवन होता है इन्फॉर्मेशन। उसके बारे में भी हमें क्या पार्ट देखना है ट्राइंगल्स का सारा पार्ट हमें उसमें गिवन में होता है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन जिस बच्चे को समझ आ गया, अगले दो क्वेश्चन उसको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले गिवन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पार्ट गिवन लिखना हमारा। इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE। AC कहां पर है हमारी? ये री लाइन इक्वल दी हुई है AE के, लिख देते हैं AC इक्वल है AE के। उसके अलावा AB इक्वल टू AD। AB कहां पर है हमारी? AB ये री लाइन AD के इक्वल है, मतलब इस वाली लाइन के इक्वल है, ठीक है। लिख लेते हैं इसको भी। एंगल BAD, BAD कहां पर बन रहा है? BAD ये वाला एंगल,
ठीक है, ये रहा एंगल हमारा बी ए डी, ये एंगल इक्वल है हमारा ई ए सी के, ई ए सी का ई ए सी, ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं, लिख लेते हैं इसको भी। तीन पार्ट तो हमें पहले ही गिवन है, तीन पार्ट ही हमें देखने होते हैं ट्रायंगल्स में कंपेयर करके, मतलब आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ये इन्होंने हमें सोल्व करके दे ही दिया है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। शो दैट बी सी इक्वल टू डीई, क्या शो करना है हमने, बीसी, बीसी लाइन कहां पर है मेरी, ये रही, ठीक है, बीसी इक्वल प्रूव करना है मेरे को किसके, डीई के, जो ये लाइन दिख रही है डीई, इसके इक्वल बीसी लाइन हमें प्रूव करनी है। तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी हमें दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी होगी ट्राइंगल्स में, तो हमने उनसे रिलेटेड ट्राइंगल लेने हैं, जैसे जिस ट्राइंगल में बीसी लाइन आ रही होगी और जिस ट्राइंगल में डीई लाइन आ रही होगी। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि हम सीपीसीटी से बाद में उन पार्ट्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अगर जो हमने ट्राइंगल्स दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल। इसीलिए हम ऐसे ट्राइंगल लेते हैं जिसके एक ट्राइंगल के अंदर तो हमारी जो प्रूव करनी है बीसी साइड वो आए, और दूसरे ट्राइंगल में हमें जो डीई साइड प्रूव करनी है वो आए। तो ट्राइंगल देखते हैं सबसे पहले, अब इसमें कौन कौन से ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। टू प्रूफ लिख देता हूं, क्या प्रूफ करना है हमें, बीसी इक्वल टू डीई, ये हमें प्रूव करना है। अब ट्राइंगल देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल लेने पड़ेंगे हमें। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बीसी के साइड के रिस्पेक्ट में ट्राइंगल लेता हूं। बीसी साइड हमारी ये रही, इसके रिस्पेक्ट में ट्राइंगल देखते हैं कौन सा आएगा हमारा। ठीक है, अब बीसी को अगर जो मैं कंपेयर करूं तो मेरे को सिर्फ यहां पर एक ही ट्राइंगल दिख रहा है। अगर जो बीसी के ऊपर देखूं कि इससे ए पॉइंट तक जा रहा है, इससे भी ए पॉइंट तक जा रहा है, मतलब बीसी के उसमें तो हमें क्लियर है कि हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है। अब बीसी साइड को लेके दूसरा ट्राइंगल बताओ कौन सा ट्राइंगल ले पा रहे हो, दिख रहा है कोई और ट्राइंगल, नहीं ना, तो बस यही ट्राइंगल आएगा हमारा ए पॉइंट तक जाके। ठीक है, उसके अलावा दूसरी साइड हमें क्या प्रूव, कौन सी प्रूव करनी है, डीई। अब डीई ये रही हमारी लाइन, ठीक है, डीई लाइन ये रही हमारी। अब डी के कंपैरिजन में देखें, मेरे को इस साइड से भी ट्राइंगल दिख रहा है, इस साइड ए पॉइंट से भी दिख रहा है और सी पॉइंट से भी दिख रहा है ट्राइंगल। पर हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है बच्चों, हमेशा याद रखना जब भी इस टाइप की सिचुएशन आए कि हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा हमें कौन सा ट्राइंगल लेना, आपने देखना कि गिवन में, गिवन के अंदर अंदर अगर जो मैं डीई साइड लेता हूं, मेरा इस साइड कोई गिवन पार्ट आ रहा है, सिर्फ ये ट्राइंगल है, कुछ भी गिवन नहीं आ रहा। अगर जो मैं ट्राइंगल दूसरा लेता हूं ए पॉइंट तक, उसके अंदर मेरा एंगल साइड सारे के सारे पार्ट कवर हो रहे हैं, मतलब ए डी ई ट्राइंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर गिवन वाले पार्ट कवर हो रहे हैं हमारे। क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व करना है तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या क्या पार्ट गिवन है वही चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए डी ई। अब दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि इनकी क्या क्या साइड हमें गिवन है। ठीक है, AC इक्वल है AE के, AC साइड कहां पर आ रही है हमारे BC वाले ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में, ये रही हमारी साइड। AC इक्वल है किसके, AE के। आप ये दो मार्क देख भी रहे होंगे, ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये देखो, ये ग्रीन कलर से आ रही है, मतलब ये अलग ट्राइंगल ABC के अंदर आ रही है साइड। दूसरी साइड है जो हमारी AED, वो अलग ट्राइंगल के अंदर आ रही है, जो हमने ऑरेंज से मार्क किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा क्या गिवन है, AB इक्वल टू AD, AB हमारी साइड ये रही, ठीक है, ये भी ग्रीन ट्राइंगल के अंदर आ रही है, मतलब एबीसी ट्राइंगल के अंदर आ रही है। उसके अलावा दूसरी साइड हमारे क्या गिवन है, एडी, मतलब ये रही साइड, वो ये दूसरे ट्राइंगल ऑरेंज ट्राइंगल के अंदर आ रही है। मतलब दो ट्राइंगल्स की दो साइड तो इक्वल है, उससे रिलेटेड हमने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, जब दो साइड्स आ जाती है, कौन सी, साइड एंगल साइड। फर्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं बच्चों अभी तक, अगली एक्सरसाइज में आपको साइड 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 से भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे।
पर अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं जिसमें हम कर रहे हैं, उसमें हमने साइड एंगल साइड ही पढ़ी है। मतलब अब इन दोनों साइड के बीच वाले एंगल को देखो, ठीक है। अगर जो इस ट्राइंगल की बात करें ए बी सी के अंदर, एक ए बी साइड है, दूसरी साइड कौन सी हमारी ए सी, इनके बीच में तो एंगल ये बन रहा है ना हमारा, ए से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। पर उसमें भी एक हिंट है, देखो हमें उसके अलावा बी ए डी एंगल, बी ए डी मतलब इसका आधा पार्ट ही गिवन है। हमें ये गिवन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बी ए डी इक्वल दिया हुआ है किसके, ई ए सी, दिख रहे हैं, इस लाइन से इस लाइन तक और इस लाइन से इस लाइन तक। बीच में जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये दोनों में नहीं आ रहा, ये वाला पार्ट जो बीच वाला पार्ट हमने दिखाया है, ये दोनों में नहीं आ रहा। एक चीज कर सकते हैं, अगर जो ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, अगर जो मैं बीच में इनके डी ए सी दोनों साइड ऐड कर दूं, क्या मेरा ए बी सी ट्राइंगल का ये पूरा एंगल बन जाएगा यहां से लेके यहां तक, बताओ, बन जाएगा ना। उसके अलावा अगर डीएसी ऐड करने पे दूसरा ट्रायंगल है जो हमारा एडीई, उसके भी डी ए, ये जो एडी लाइन है यहां से लेके ए लाइन तक पूरा ये एंगल बन रहा है। ये मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया, वैसे ऊपर ही बनते ताकि आप लोग देख पाओ, ये ट्रायंगल की इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये पूरा एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड डी ए सी एड, ताकि जैसे ये दो ट्रायंगल है बच्चों, मैं यहां समझा रहा हूं आपको, ऐसे ये गिवन था कि इस ट्रायंगल का ये पार्ट और इस ट्रायंगल का ये पार्ट, और ये पार्ट जो इधर वाला है ये और ये पार्ट कॉमन था। जो कॉमन पार्ट होता है, अगर जो मैं दोनों साइड ऐड कर देता है, इस साइड भी और इस साइड भी, तो हमारा ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, इधर से भी और इधर से भी ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है। समझ पा रहे हो बच्चों, देखो ये ट्रायंगल ए बी सी, देखो उसका डी पॉइंट तक आ रहा है पार्ट, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल हमारा ए डी ई में भी सिर्फ ए सी ई वाला पार्ट आ रहा है, सॉरी ये नीचे वाला पार्ट यहां तक का एंगल दिया है, इससे इधर इधर वाला, दोनों का जो डीएसी कॉमन पार्ट है वो अगर जो हम ऐड कर देते हैं तो हमारा पूरा एंगल बन जाएगा दोनों ट्रायंगल्स का, ठीक है। ये कैसे होगा, अगर जो आप सिंपल मैथमेटिक्स में जाओ इस चीज को, जैसे आपको 5 = 5 दिया हुआ है, आप अगर जो दोनों साइड सेम ही नंबर ऐड करो, 5 + 2 इधर भी और इधर भी 5 + 2, तो आपका रिजल्टेंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा ना, जैसे 7 = 7। वही सेम चीज हम बेसिक मैथमेटिक्स का यूज एंगल्स वाले पार्ट में कर रहे हैं, ठीक है। कि दो एंगल इक्वल थे, उनमें हमने दोनों में कॉमन एंगल ऐड किया है, एक कॉमन एंगल ऐड किया, तो मतलब हमारा रिजल्टेंट भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई सबको, ठीक है। चले अब ट्रायंगल तो हमें क्लियर है, कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए बी सी, तो लिखते हैं प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है हमने, ए बी साइड के साथ कौन सी इक्वल थी, ए डी, तो मतलब ए डी ई, ये रहा ए बी सी ए डी ई। कई बच्चे ए ई डी लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा बच्चों, ए बी साइड के साथ हमारी साइड ए डी इक्वल थी, सिमिलरली हमारी ए सी साइड के साथ ए इक्वल थी, तो मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा है, यहाँ भी ट्रायंगल का साइन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन था, जो गिवन था सबसे पहले वही लिख लो, ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी, मार्क कर देता हूं। सबसे पहले ए सी देखो हमारी का है, ए सी मतलब ट्रायंगल एबीसी की लास्ट वाली साइड, ये इक्वल दी हुई है हमारे ए ई के, इरेज कर दिया जो ये दिख रही है। उसके अलावा दूसरी साइड ए बी मतलब ये वाली साइड इक्वल दी हुई है हमारे ए डी के, मतलब ये वाली साइड के। अब बीच वाला एंगल क्या गिवन था हमें, एंगल बी ए डी, ये दोनों पार्ट गिवन थे तो गिवन लिख दो, इक्वल दिया हुआ है हमें बी ए डी एंगल ई ए सी के, ठीक है। ट्रायंगल बना के दिखा देता हूं आपको, ये ट्रायंगल बी ए डी एंगल देखो ये रहा, ठीक है, इक्वल दिया हुआ ई ए सी के ये एंगल के, रिमेनिंग जो ये पार्ट है मैं दोनों साइड ये ऐड कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, एडिंग
एंगल DAC बोथ साइड। ठीक है, एंगल BAD प्लस में एंगल DAC इक्वल होगा हमारे EAC प्लस में एंगल DAC। ठीक है, ये रहा एंगल हमारा। BAD के साथ जब मैं ये एंगल ऐड कर दूंगा तो हमारा क्या पार्ट बनेगा, जब हमने ये पार्ट के साथ BAD के साथ DAC ऐड कर दिया मतलब ये पूरा एंगल बन रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, BAC। तो मतलब यहां से हमारा कौन सा एंगल बना, BAC। ठीक है, सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूं, EA, बीच में लाइन आ रही है C वाली। ठीक है, ये ट्रायंगल था, हमने EAC ट्रायंगल में DAC मतलब ये पार्ट ऐड कर दिया, तो हमारा पूरा एंगल कौन सा बन रहा है, EAD। ये पूरा एंगल बन रहा है ना, इस लाइन से लेके इस लाइन तक, तो इसको कैसे लिखेंगे, EAD। क्या लिखेंगे, एंगल EAD। दिख रहा है बच्चों, EAD ये रहा एंगल, BAC ये रहा एंगल। हमारे ऊपर वाले दो एंगल्स भी क्या हो गए, ट्राइंगल्स के इक्वल हो गए। अब इस ट्राइंगल्स में देखो, ट्राइंगल में देखो, इसमें इन दोनों ट्राइंगल में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, कौन सी क्राइटेरिया का यूज किया, देखो। ट्राइंगल ABC कहां पर है हमारा, ये रहा ABC, यहां तक था, मैं लाइन कर रहा हूं। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर हमने ये एंगल इक्वल प्रूव कर दिया दूसरे ट्राइंगल के, दूसरा ट्राइंगल हमारा ADE ये रहा। ये एंगल इक्वल प्रूव कर दिया इस एंगल के। ये साइड जो हमारी AB साइड है वो दी हुई है हमें AD के इक्वल, इस साइड के इक्वल। ठीक है, इस ट्राइंगल की ही येलो वाली पार्ट की ये साइड दी हुई है इसके इक्वल, तो मतलब इस ट्राइंगल की दो साइड और बीच वाला एंगल, दूसरे ट्राइंगल के भी दो साइड और बीच वाला एंगल इक्वल आ रहा है। दो साइड्स के बीच वाला एंगल होता है, कौन सा क्राइटेरिया यूज होता है, साइड एंगल साइड। तो लिख दे, किस किस कौन से इक्वेशन से पता चला है, फर्स्ट सेकंड जो हमें ये दो गिवन है, और थर्ड। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पहली बार क्यों मार्क किया, क्योंकि बच्चों हम इन ट्राइंगल में जब कंपेयर कर रहे थे हमारे पास 3 से ज्यादा इक्वेशन आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, कौन सी इक्वेशन का यूज करके हमने इक्वल प्रूफ किया वो तीनों मेंशन करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर 1 2, उसके अलावा तीसरी ये रही हमारे पास, फोर्थ ये रही, फिफ्थ ये रही, मतलब 5 इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, उसमें से हमने यूज तो 3 ही करनी है ना। तो फ्रॉम कौन सी इक्वेशन का यूज किया, फर्स्ट सेकंड एंड जो हमने लास्ट वाली पार्ट है ये थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड से मुझे क्या पता चल रहा है, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ADE। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया हमारा ट्रायंगल ADE के। तो उसके अलावा हमें क्या प्रूव करना था, BC इक्वल टू DE। BC साइड कहां पर है हमारी, ये नीचे वाली साइड, BC इक्वल टू DE। अब देखते हैं कोरिस्पोंडिंग पार्ट है कि नहीं। कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के बाद ही आप CPCT का यूज कर सकते हो, ये नहीं सर मुझे दिख रहा था वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है इसलिए मैंने पहले CPCT का लगा दिया। सबसे पहले आप रीजंस दोगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट क्यों है। अगर जो आपने सारे रीजंस दे दिए, क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ है वो मेंशन कर दिया, उसके बाद ही आप CPCT लगाओगे। और CPCT से भी आपको तब पता चलेगा कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट, जैसे एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल ई के। हमें प्रूव करना था BC साइड हमारी DE के इक्वल है, दोनों कोरिस्पोंडिंग साइड आ रही है, देखो BC इक्वल टू DE। यहां पर भी जहां जोन से नंबर पे BC आ रही है उसी नंबर पे DE आ रही है। सो BC इक्वल टू DE, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है बाय CPCT। हो गया हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें भी बस आपने देखना है कि क्या ऐड होगा। ठीक है, गिवन लिखेंगे इसमें भी सबसे पहले,
चलो बच्चों देखो, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी दे रखी है हमें, एक लाइन सेगमेंट है। पी इज इट्स मिड पॉइंट, पी इसका मिड पॉइंट है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके पास एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट दे दिया आपको एम, ए बी एक लाइन थी, उसका मिड पॉइंट दे दिया एम। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है मिड पॉइंट। मतलब अगर जो ये 10 सेंटीमीटर किया, जब हमने मिड पॉइंट निकाला तो इधर भी 5 सेंटीमीटर और इधर भी 5 सेंटीमीटर, मतलब ये मिड पॉइंट है, तो एपी इक्वल हो जाएगा पीबी के। क्यों? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना मिड पॉइंट ने, तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या होगा? इक्वल। तो गिवन है, मुझे पता चल गया पी इज मिड पॉइंट। अगर जो एबी का पी मिड पॉइंट है तो उससे मुझे क्या पता चल रहा है, लिख लेते हैं। एपी इक्वल है किसके? बीपी के। क्यों? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ऐसे बच्चों लिखना आपने रीजन के साथ कि आपने ये चीज क्यों लिखी है। ठीक है, इसी चीज के नंबर है। टीचर को बताओ कि आपको हाँ सारा पार्ट पता है कि ये ऐसा क्यों आया, कहीं पर भी नंबर नहीं कटेंगे। फिर आगे, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी और ई ए बी के सेम साइड पे है, मतलब अगर जो ए बी के इस साइड देख रहे हो तो इधर दो पॉइंट है डी और ई। सच दैट एंगल बी ए डी, कौन सा एंगल? बी ए डी, मतलब ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है आपको एंगल ए बी ई, ए बी ई इस एंगल के। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको भी, बी ए डी इक्वल दिया हुआ है हमें एंगल ए बी ई के। एंड ई पी ए, ई पी ए कहां से है? ई पी ए, ये वाला एंगल शेड कर दो, इक्वल दिया हुआ है हमें किसके? डी पी बी के, डी पी बी। लिख लेते हैं इसको भी, ई पी ए इक्वल टू डी पी बी। वापिस से हमारे पास बच्चों देखो तीन चीजें गिवन होगी, मतलब इन तीनों का ही यूज करके हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। अब क्या करना है? शो दैट, क्या शो करना है हमने? क्या शो करना है? ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। क्या शो करना है बच्चों? डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई पी बी। देखते हैं अब कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है यहां पर। ट्रायंगल सबसे पहले डी ए पी देखते कहां से है। डी ए पी, ये ट्रायंगल, ठीक है, हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ई बी पी के। ई बी पी, दो अलग अलग ट्रायंगल दिख रहे हैं, तुम्हें पता चल रहा है कि दोनों ट्रायंगल अगर जो कॉन्ग्रुएंट भी है वो ऐसे है, मतलब एक का जो पॉइंट है वो इस साइड किया हुआ, एक का पॉइंट इस साइड किया हुआ है। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब अगर जो मैं इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करूं, मुझे क्या क्या गिवन है? इस ट्रायंगल का डी ए पी का ये एंगल और दूसरे ट्रायंगल का ई बी पी का ये एंगल आपस में इक्वल दिया हुआ है, ये वाला एंगल गिवन है बच्चों। कैसे इक्वल दिया हुआ? गिवन देख लो, गिवन लिखा हुआ है सबसे पहले। उसके अलावा हमें क्या गिवन है? जो इसका बेस है ये और इसका बेस है ये भी इक्वल है। मतलब अब रिमेनिंग एक एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। अब मैं देखूं अगर जो डी ए पी में एंगल ए पी बी देखूं मैं, तो उसके लिए मेरे को बस ये पार्ट मिसिंग है। इस पार्ट का नाम क्या है? ई पी बी। सिमिलरली मैं दूसरा ट्रायंगल देखूं हमारा ई पी बी में, या फिर ई पी बी एंगल देखूं जो कि ट्रायंगल के अंदर है, ई बी पी ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है, ई बी पी ट्रायंगल के अंदर मेरे को ये पार्ट गिवन है। अगर जो मेरे को इसका भी यही पार्ट आ रहा है दोनों में कॉमन जो मिसिंग है, तो अगर जो मेरे को ये एंगल पूरा बनाना है और इधर से भी ये एंगल पूरा बनाना है, मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। एक ट्रायंगल ये है जैसे सपोज, उसका ये पार्ट गिवन है। अगर जो मैं इसमें ये ऐड कर दूं तो ये ट्रायंगल का पूरा पार्ट गिवन हो जाएगा हमारे पास। दूसरा ट्रायंगल एक ऐसे दिया हुआ है हमारे पास, जब मैंने अलग अलग फिगर करी, उसका भी ऐसे इतना पार्ट हमें गिवन है, ये इतना हाफ पार्ट इसके इक्वल है। रिमेनिंग ये पार्ट अगर जो मैं दोनों साइड ऐड कर दूं तो इसका ट्रायंगल का भी ये पार्ट पूरा और इस ट्रायंगल का भी ये पार्ट, ये एंगल पूरा मिल जाएगा हमें।
और वो भी क्या होएगा, इक्वल, क्योंकि मैं दोनों में इक्वल चीज ही तो ऐड कर रहा हूँ, दो एंगल जो इक्वल थे उनमें एक ईपीडी, दोनों इक्वल पार्ट ही ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन पार्ट है इसका। देखो ये एंगल और ये एंगल, देखो जो रेड से मैंने मार्क किया हुआ है, ये एंगल इक्वल है दोनों का। अगर जो मैं पूरे इस एंगल की बात करूं तो मेरे को ये ऐड करना पड़ेगा इसमें, ई पी डी। सिमिलरली अगर जो मैं इस एंगल की बात करता हूं, इस एंगल की बात करता हूं, इसमें भी ये पार्ट तो मेरे को रेड वाला गिवन है, इसमें भी ईपीडी ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब हमारा जो एंगल ईपीए इक्वल दे रखा है डीपीबी के, ये में अगर जो इसमें मैं ईपीडी ऐड कर दूं तो मेरा पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। अब प्रूव करते हैं, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा आपको। प्रूव क्या, कौन कौन से ट्राइंगल कंपेयर करने जो हमें प्रूव करने हैं, इन ट्राइंगल डीएपी एंड ट्राइंगल ईबीपी क्या क्या गिवन है। सबसे पहले एपी, इस ट्राइंगल का बेस इक्वल है बीपी के, क्या ये हमें गिवन। उसके अलावा एंगल बी ए डी, बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल को मैं पी ए डी भी तो लिख सकता हूं, कोई लाइन है बी ए डी, यहां पर पी है, इस एंगल की बात हो रही थी बच्चों। अब इसको मैं बी ए डी लिखो या पी ए डी, कोई फर्क पड़ेगा, एंगल तो वही रहा ना हमारा, ठीक है। अब मेरे ट्रायंगल में ये पार्ट पी से शुरू हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, पी ए डी, एंगल तो वही रहा, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आप एंगल ए। इसी को आप एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी तो लिख सकते हो बच्चों, ये ए की तो पार्ट आ रहा है, तो ये लिख लो आगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कहां से पता चला हमें, गिवन। अरे ये एंगल, इसको सिर्फ एंगल बी और ये एंगल एंगल ए भी तो लिख सकते हैं, पूरा कंप्लीट ना लिख के, क्योंकि ये एक ही पार्ट पे आ रहा है, इसमें कोई बाइसेक्टर नहीं है, ना कोई इंटरसेक्टर है, ना कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पूरा पार्ट एंगल ए सिर्फ इस पूरे पार्ट को डिफाइन करेगा, तो मैंने वही लिख दिया, दोनों गिवन है। उसके अलावा हमें और क्या गिवन था, ई पी ए इक्वल दिया हुआ था हमें एंगल डी पी बी के। ई पी ए कहां पर है, ई पी ए, उसके बाद डी पी बी, दोनों में अगर जो मैं ई पी डी ऐड कर दूं तो ये पूरा पार्ट बन जाएगा और ये पूरा पार्ट बन जाएगा। एक मिनट बच्चों, ठीक है, ये पार्ट, ये पार्ट हमें गिवन था, ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें डी पी ए, इसमें यही तो पार्ट मिसिंग है, ये पार्ट। दूसरे ट्रायंगल में भी देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा तुम्हें, ये एंगल गिवन है, इसमें भी तो यही पार्ट मिसिंग है, तो मैंने यही किया, ई पी ए और डी पी बी में एडिंग ई पी डी बोथ साइड, क्या किया, एडिंग ई पी डी बोथ साइड, एडिंग एंगल ई पी डी बोथ साइड्स, ठीक है। इस वाले पार्ट जो ऊपर लिखा हो उसके नीचे लिखा, तो मतलब इसी पार्ट में ऐड करना है मैंने ई पी डी, तो एंगल ई पी ए प्लस में एंगल ई पी डी इक्वल होगा हमारे एंगल डी पी बी प्लस में एंगल एंगल ई पी डी। ये विजिबल है, विजिबल है वो पार्ट, ठीक है। अब ई पी ए प्लस ई पी डी देखते हैं क्या हमारा, ई पी ए प्लस में ई पी डी, ये एंगल बन रहा है,
इस एंगल का नाम क्या होगा, DPA लिख दे इसकी जगह, इक्वल टू DPB प्लस में EPD, मतलब DPB ये एंगल और ये एंगल, ये पूरा एंगल बन रहा है, इस लाइन से शुरू हो रहा है ना, EPB तक आ रहा है, तो इसके एंगल क्या आ जाएगा, EPB। ठीक है, पार्ट देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। देखते हैं हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपेयर करके कि क्या पता चला दोनों ट्रायंगल्स में। ये साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं सबसे पहले, DPA देखो ट्रायंगल, डी या DAP, ये साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के EPB के, एक साइड आ गई हमारे पास। उसके अलावा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अलग अलग ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल की पार्ट अलग अलग मेंशन कर देता हूँ कलर से। इधर से ये ट्रायंगल, उसके अलावा ये एंगल और ये साइड। दिख रहा है ट्रायंगल के अंदर, अगर जब ये ट्रायंगल था हमारा, उसके अंदर ये एंगल और नीचे वाली साइड, ठीक है। सिमिलरली हमारा दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, ये रहा ट्रायंगल हमारा दूसरा ट्रायंगल, उसके अंदर ये एंगल और नीचे वाली ये साइड। कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, ट्रायंगल देख के दो एंगल और उनके बीच वाली साइड, इधर भी देख के दो ट्रायंगल और उनके बीच वाली साइड। कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है बच्चों, एंगल साइड एंगल। तो कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे ये, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्यों यूज किया फर्स्ट सेकंड थर्ड का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीन से ज्यादा क्या बन रही थी, इक्वेशन। जहां पर तीन से ज्यादा इक्वेशन आ जाएंगे हम मेंशन करेंगे कौन कौन सी इक्वेशन का यूज करके हमने कॉन्ग्रेंट किया। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बाय एंगल साइड एंगल। कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुआ है, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EBP, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EBP। फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों हमारा। अगला AD इक्वल टू BE, क्या इस ट्रायंगल में DAP में AD आ रहा है, हाँ जी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा था हमारा, EBP में हमारा क्या BE साइड आ रही है, आ रही है। देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग है कि नहीं। हमें क्या प्रूव करना था, AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE, हाँ जी कोरस्पॉन्डिंग आ रही है पार्ट, मतलब CPCT से दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, AD इक्वल होगा हमारे BE के बाय CPCT। हो गया सेवंथ क्वेश्चन भी, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हिंट दे देता हूं बच्चों में, सिर्फ 2 मिनट में, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका हिंट दे देता हूं मैं आपको, उसके बाद या फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। अब आपने पहला ट्रायंगल ये कॉन्ग्रेंट करना है, AMC कहां पर है, AMC ये ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BMD। ये साइड इसमें देखो गिवन होगी आपको, DM इज इक्वल टू CM। उसके अलावा D एक और पॉइंट गिवन है, C इज जॉइंट टू M प्रोड्यूस टू D इज द मिड पॉइंट। उसके अलावा ये साइड आप जब पढ़ोगे, इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल CM, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M भी मिड पॉइंट दिया, मतलब ये पार्ट भी इक्वल होगा। जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करोगे, दो साइड और उनके बीच वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। राइट एंगल प्रूव करने के लिए इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करो, को इंटीरियर एंगल का सम बता दो, C आपको 90 डिग्री का दिया हुआ है। DPC भी आपको सेम क्राइटेरिया से यूज करना है, ये भी। आगे जब सोल्व करोगे होमवर्क करके देखो एक बार, उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन तो, ठीक है। बाकी बताना आपको कैसा लगा, और कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।